व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पॉलरिटी इन ट्रेडिंग। शायद आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता कि ये क्या है, ये कौन सा प्रिंसिपल आ गया। हमने ट्रेडिंग में कभी सीखा नहीं है। हैमर जानते हैं, हेड एंड शोल्डर जानते हैं, बट ये प्रिंसिपल कहाँ से आ गया, पॉलरिटी क्या है। तो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, इसको ध्यान से सुना। अगर आपने 11th 12th में या फिर 10th में सुना होगा कि एक मैग्नेट जो होता है, जिसको हम चुंबक बोलते हैं, उसका नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, इन दोनों मिला के एक पॉलरिटी बनाते हैं। एक पॉजिटिव साइड पॉलरिटी हो गया, नेगेटिव हो गया, यानी कुछ चीज़ें होती है, आप सबने कभी देखा होगा। एंड ये करती क्या है, पॉजिटिव वाला इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, एंड नेगेटिव वाला रिपेल करता है। ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया, कॉन्सेप्ट मैं भूल चुका हूँ, पर आपको पता है एक चीज़ अट्रैक्ट करती है, एक रिपेल करती है, यानी कि अपनी साइड से दूर भेजती है। दिस इज कॉल्ड पोलैरिटी। एंड सेम चीज़ स्टॉक मार्केट में काम करती है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा था, पोलैरिटी सेम पॉइंट पे चेंज होती है। जैसे कि मान के चलो एक रेजिस्टेंस था जहां पे मार्केट पहले नीचे बार बार आके इसको टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है, नीचे की साइड जा रहा है। तो इस पॉइंट पे ये काम कर रहा है एज ए रेजिस्टेंस, यानी कि यहां से नीचे जाएगा, रिपेल कर रहा है। एक बार इसने अगर ब्रेकआउट दिया एंड वापस ये रिटेस्ट के लिए आ रहा है, नाउ दिस विल वर्क एज ए सपोर्ट। जो पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था वो भी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। यही होता है द प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी। एक ग्रेट साइंटिस्ट था जिसको चार्ट को रीड करना बहुत पसंद था, लेकिन शायद उसको ये चीज़ें भी बहुत पसंद आ रही थी कि किस तरह से हम यहाँ पे नए नए नाम दे दे, नए नए कॉन्सेप्ट देते जिसको हम दुनिया को सिखा सके। तो उस बंदे ने बस जस्ट प्रिंसिपल ऑफ पॉलरिटी दिया है। आई डोंट नो क्या काम है, बट इट्स एज सिंपल एज दिस कि सपोर्ट फ्यूचर में रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, रेजिस्टेंस फ्यूचर में सपोर्ट की तरह काम करेगा, अगर वो कभी ब्रेक होते हैं तो। लेकिन इन प्रिंसिपल से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। व्हाट इज दैट? जैसे कि फिजिक्स में जो लॉज होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, यानी कि कभी चेंज नहीं होने वाले। इनको यूज करके आप बार बार किसी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, बट कॉन्सेप्ट रिमेन्स सेम। यहाँ पे भी सेम चीज़ है। ना सिर्फ ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलरिटी, और भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हो सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर। मैं भी नाम नहीं लूंगा, तब कंफ्यूज हो जाएंगे, जो कि आपको मैं फ्यूचर में सिखाने वाला हूँ ऑब्वियसली। इनको यूज करके आप बार बार सेम रिजल्ट निकाल सकते हो, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। बट आपको इनके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, वो रेजिस्टेंस फ्यूचर में सपोर्ट की तरह क्यों काम करेगा, जो सपोर्ट है फ्यूचर में रेजिस्टेंस की तरह क्यों काम करेगा, ये अगर आप सीख गए ना, तब आप खुद की कॉन्सेप्ट बना सकते हो, खुद की स्ट्रेटेजी बना सकते हो, खुद के प्रिंसिपल बना सकते हो, वहां से आप प्रॉफिट निकालोगे। जैसे कि मैं इस वीडियो में बस आपको एक छोटी सी चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, इसके बाद आप खुद के नए नए कॉन्सेप्ट बनाना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लेवल है, एक सपोर्ट एरिया है। फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी का मैं लूँ तो वहाँ पे 25,000 का एक सपोर्ट एरिया है, जहाँ पे निफ्टी बार बार ऊपर से नीचे आके सपोर्ट ले रही है, नीचे आके सपोर्ट ले रही है। जब नेक्स्ट टाइम आएगी सपोर्ट के ऊपर तो आप क्या करोगे, आप ये सोचने वाले हो कि शायद इस बार फिर से सपोर्ट ले ले, तो मैं यहाँ पे एज ए बायर काम करूंगा। क्योंकि जो निफ्टी 25,500 पे ऊपर गई है, इतना इसका प्राइस है, ये महंगा प्राइस है, वापस यहाँ से नीचे आएगी कि तो मेरे लिए पास 500 पॉइंट सस्ता मिल रहा है। पहले 25,500 गई ऊपर, वहां से 500 पॉइंट वापस नीचे आई, तो मेरे पास 500 पॉइंट सस्ता मिल रहा है, प्लस ये सपोर्ट भी है, इसलिए मैं यहाँ पे एज ए बायर एक्ट करूंगा फ्यूचर में। बट लेट सपोज कि यहाँ पे निफ्टी ने 25,000 पे सस्टेन नहीं किया एंड इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया नीचे की साइड। अब क्या होगा, अब आप बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको पता है कि सपोर्ट लेवल टूट चुका है, मैं यहाँ पे अब सेल करूंगा। तो जिस तरह से आपने अपने माइंडसेट को चेंज किया, पॉजिटिव से नेगेटिव, बाइंग से सेलिंग की साइड, सेम चीजें मार्केट में ऐसे ही वर्क करती है। हर एक ट्रेंड लाइन जो पहले सपोर्ट थी, रेजिस्टेंस काम कर सकती है। हर एक हैमर जो पहले ऊपर की साइड दिखा रहा था, एक बड़ी सी रेड कैंडल बनने के बाद हैमर बन रहा है, तो वो भी नीचे की साइड जाएगा। जो नीचे की साइड दिखा रहा था वो ऊपर जाएगा, डिपेंडिंग ऑन प्रीवियस कैंडल क्या है। बस इस तरह से कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको आपको खुद को एनालाइज करना है एंड सीखना है। क्योंकि मार्केट में आफ्टर ऑल एक बायर है, एक सेलर है, लेकिन ये दो अलग अलग बंदे नहीं है, ये सेम बंदा है जो कुछ सेकंड पहले बाइंग करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब वो सेलिंग करने के बारे में सोच रहा है। तो कितना आसान है यार। आप अपने आप को उस जगह पे बिठाओ, आप सोचो कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, क्या मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा या सेलिंग करूंगा। आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, मैं बाइंग करूंगा। तो जो आप सोच रहे हैं ना, 99% लोग वही चीजें सोच रहे हैं, मेजोरिटी लोग वही सोच रहे हैं कि मैं भी बाइंग करूंगा। बट वो अलग बात है कि 1% वाले लोग इसको उल्टा करके प्रॉफिट कमाते हैं। तो आपको पता है कि मैं जो सोच रहा हूँ बाकी लोग वही सोच रहे हैं। अगर मार्केट यहाँ से एक नया लेवल टच करता है तो अब मैं शायद सेलिंग कर सकता हूँ,
आपने अपना माइंडसेट चेंज किया, वैसे बाकी लोग भी माइंडसेट चेंज करने वाले हैं। एंड जस्ट इसका ऑपोजिट बड़े लोग करने वाले हैं जो कि ऑप्शन सेलिंग करते हैं। तो आपको पहले से पता है कि मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन कैसे सोच रहा है। तो इट्स वेरी इजी, आप अपने आप को देखो, मैं कहाँ पे लाई कर रहा हूँ, मैं कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग बाकी लोग कौन सी यूज़ कर रहे हैं, इन्हें अपना सा नया कॉन्सेप्ट बना के ट्रेडिंग कर सकता हूँ। डेट्स वेरी इजी। आई नो ये बोलना इजी है, लेकिन इसको समझना भी उतना ही ईजी है। अब इसको समझने के बाद आप यहाँ पे नए नए रूल्स बनाओ, प्रिंसिपल बनाओ, कॉन्सेप्ट बनाओ, आपकी खुद की स्ट्रेटेजी रेडी हो जाएगी। अब इसी वीडियो में आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि व्हाट इज़ द जिग जैग थियरी। आई थिंक मैं अपने कोर्स में भी वो पढ़ाता हूँ, यानी मैंने वीडियो भी बनाया है। तो उस थियरी को आप जाके फिर से एनालाइज करो कि व्हाट डज इट मीन। जिग जैग थियरी एक्चुअली में है क्या। मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा ही आएगा, प्रॉफिट बुकिंग होने वाली है, फिर ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा आएगा, ये सबको पता है। तो भाई इसको हम यूज करके प्रॉफिट क्यों नहीं बना रहे हैं, आप मुझे बताओ। अगर मार्केट ऊपर गया, सब लोग देखते हैं ब्रेकआउट हो चुका है, बाइंग करेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा, क्यों भाई, कहाँ गई जिगजैग थियरी, वापस नीचे आएगा, यहाँ पे बाय करो। दैट इज वॉट माई 20 सेकंड स्ट्रेटेजी इज। अगर आपको नहीं पता है तो मैं 20 सेकंड स्ट्रेटेजी में ये मेन मेरा कॉन्सेप्ट होता था। उसके बाद और भी चीज़ें हैं वो अलग बात है, लेकिन जो स्ट्रेटेजी इतने यूट्यूब पे फेमस है, सब लोग इसको बाय करना चाहते हैं, उसका भी इतना सिंपल कॉन्सेप्ट था बेस्ड ऑन जिगजैग थियरी। तो मैं आपको बस इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाहता हूँ, जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी प्रिंसिपल है, उनको आप सीखो। दे विल मेक यू बेटर ट्रेडर। क्योंकि मार्केट में आंख बंद करके कुछ नहीं होता है कि बाइंग हो जाएगी, सेलिंग हो जाएगी, कोई न्यूज़ आएगी मार्केट को गिरा देगी। गिरा सकती है, बट आफ्टर ऑल सपोर्ट पे जाके मार्केट रुकेगा। नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई नेगेटिव जाके आज निफ्टी 25,000 है, कल के दिन -25,000 चले जाएगी, भाई ऐसा नहीं होने वाला है। कोई अगर स्टॉक है तो एडेंट कहाँ तक जाएगा, सपोर्ट तक जाएगा, उसके बाद बायर एक्टिवेट होंगे, एल्गो एक्टिवेट होगा, ऑटोमेटिक बाइंग आएगी एंड स्टॉक ऊपर जाएगा। वैसी चीज़ें हैं, लेकिन हर एक चीज़ के पीछे रीज़न होता है। यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज दैट रीजन, एंड इसके बाद आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। सो इन दिस वीडियो वी कवर्ड प्रिंसिपल ऑफ पॉलरिटी इन ट्रेडिंग, एंड थोड़ा बहुत मैंने जिगजैग थ्योरी के बारे में बताया, एंड थोड़ा बहुत मैंने कॉन्सेप्ट समझा के आपका माइंडसेट बनाने की कोशिश की है कि जो हम चीज़ें सोच रहे हैं मार्केट में एक्चुअली वही होती है। हम जो सोच रहे हैं बाकी लोग भी वही सोचते हैं, बट हम लोग उसके अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें डर लगता है। एंड इसके लिए बस आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी रहेगी।